सास बहू और क्रिसमस सेलिब्रेशंस। एक गांव में कस्तूरी और काव्या नाम के सास बहू रहते थे। गरीब थे लेकिन बहुत अच्छे लोग थे। कस्तूरी का पति राजन्ना खेती बाड़ी का काम संभालता था। काव्या का पति हरि खेती का काम संभालते हुए एक भैंस भी पालता था। उसके दूध को बेचकर थोड़ा बहुत पैसे कमाता था। एक दिन काव्या आंगन में बैठकर चावल साफ कर रही थी। तभी वहां कस्तूरी पहुंची। बेटा काव्या, वो लोग खेत से आते ही होंगे, जल्दी जल्दी खाना बना दे। ठीक है सासू माँ, आधे घंटे में काम हो जाएगा, आप वहाँ बैठिए ना। ऐसा बोलकर वो अंदर जा रही थी कि वहाँ एक साधु बाबा पहुँचे। भवती भिक्षान देहि, थोड़ा दान कीजिए माँ जी, उन्होंने कहा। ये सुनकर कस्तूरी बोली, अरे बेटा देख, आंगन में कोई भिक्षा याचना कर रहा है, पहले जाकर उन्हें कुछ न कुछ दे आ। ठीक है सासू माँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से उठकर वो चावल रखने के डब्बे के पास आकर पहुंची और उसे खोल कर देखा। उसमें और चावल नहीं था। अरे रे, लगता है चावल खत्म हो गए हैं। ये तो मैं भूल ही गई थी, अब क्या करूं? बेचारा, वो काफी देर से दान करने की याचना कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें कुछ भी ना दे सकूं तो कैसे होगा? इस तरह सोचते हुए वो वहां खड़ी थी। इतने में कस्तूरी बोली, बेटा चावल खत्म हो गए हैं। हाँ माँ जी। तो फिर इसमें इतना क्या सोचना, वो थाली में जो खाना बनाने के लिए चावल रखे हैं ना, उनमें से आधे निकाल के उन्हें दे आ, उसने कहा। काव्या ने हाँ बोलकर ऐसा ही किया। उसने अपनी थाली में से आधे चावल निकाले और बाहर आकर उन साधु बाबा की झोली में डाल दिया। वो साधु बाबा काव्या को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, बेटा अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, खुश रहो बेटा, खुश रहो। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चले गए और काव्या बचे कुचे उन्हीं चावल से खाना बनाकर अपने पति और ससुर को खिलाती है और सास बहू बिना खाए खाली पेट रह जाते हैं। इस तरह सास बहू दोनों, उनके पास खाने के लिए कमी भी हो लेकिन वो दान धर्म तो जरूर करते थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन काव्या हॉल में बैठकर दुखी हो रही थी। तभी वहां पहुंची सास बोली, क्या हुआ बेटी, दुखी क्यों हो? तेरे पति ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं सासू माँ, ऐसे ही कोई काम नहीं था तो मैं यहाँ बैठ गई थी। बेटा तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो, बताओ क्या बात है? वो सासू माँ, क्रिसमस आ रही है ना, इतने साल हो गए हमने कभी भी क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। मेरा मन है कि इस साल हम क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके इस गांव के गरीब बच्चों को खाना खिलाएं। लेकिन हमारे पास खाने के लिए ही पैसे नहीं हैं। अब गांव के बच्चों को कहां से खिलाएंगे? इसीलिए मैं दुखी हूँ। क्या कर सकते हैं बेटी, ईश्वर ने हमारी तकदीर ही ऐसी लिखी है। लेकिन अगर सचमुच हमारे भाग्य में लिखा है कि हम लोगों को खाना खिलाएं, तो वो ईश्वर ही कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा और हमारी मुश्किलें दूर करेगा। इस तरह अपने बहू को वो चुप कराती है। उसके अगले दिन ही पास के जंगल से एक हिरन का बच्चा कस्तूरी के घर पहुंचकर वहां घास चरने लगता है। सुबह सुबह पेड़ों को पानी देने के लिए जब काव्या घर से बाहर निकलती है तो उस हिरन के बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ जरा यहाँ आइए तो, देखिए हमारे घर कौन आया है, उसने बुलाया। तो सासू माँ घर से बाहर निकलते हुए बोली, अरे बेटा कौन आया है? इस तरह बोलते हुए वो आकर उस हिरन के बच्चे को देखती है। अरे ये तो हिरन का बच्चा है। हाँ सासू माँ, देखिए कितना प्यारा है ना। हाँ, लगता है पास के जंगल से आ गया है। हाँ सासू माँ, लगता है उसे जंगल में खाने को कुछ नहीं मिला था। आज से हम लोग इसे पालेंगे सासू माँ। अच्छा ठीक है, पहले उसे खाने के लिए तो कुछ दे, उसने कहा। काव्या तुरंत रसोई में जाकर उस हिरन के बच्चे के लिए फल लेकर आती है और पीछे मुड़कर देखती है। वो हिरन का बच्चा उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। अच्छा, अब तुम घर के अंदर भी पहुंच गई। आओ, आज से तुम यही रहोगी।
तुझे मैं देखभाल करूंगी, उसने कहते हुए उसे फल खिलाया। हिरन के बच्चे ने सारे फल खा लिए। उस दिन से वो हिरन का बच्चा उन्हीं के साथ रहने लगा। एक दिन काव्या फिर से चावल के डब्बे के पास पहुंची। उस डब्बे में सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल ही रखा हुआ था। ये देखकर काव्या सोची, अरे फिर से चावल खत्म हो गए हैं, अब क्या करूं? ऐसा सोचते हुए वो वहीं बैठ गई। और क्या करूं? इसी चावल की खिचड़ी बनाकर ससुर जी और वासु को खिला दूंगी। ऐसा सोचते हुए वो उस डब्बे को उठाकर थाली में उंडेलने लगी, लेकिन उसके उंडेलते उंडेलते उसका थाली पूरा भर गया था। ये देखकर काव्या दंग रह गई। अरे ये कैसा जादू है? इस डब्बे में तो सिर्फ मुट्ठी भर चावल था, अब ये थाली कैसे भर गई? इस तरह वो आश्चर्यचकित होने लगी। इतने में कस्तूरी वहाँ पहुँची। अरे बेटा जल्दी जल्दी खाना बना, इस तरह खड़े क्यों रह गई? क्या हुआ? सासू माँ, मुझे तो ये सब जादू जैसा लग रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ बेटा? वो दरअसल थोड़ी देर पहले इस डब्बे में सिर्फ मुट्ठी भर चावल ही था। मैंने सोचा था उसका खिचड़ी बना दूंगी। ऐसा सोचकर मैंने डब्बा उठाया और उसे थाली में डालने लगी, लेकिन पूरा थाली चावल से भर गया है। और देखिए अभी भी इस डब्बे में चावल रखे हुए हैं। अरे बेटा तू कोई सपना देख रही होगी, पहले जा और जल्दी जल्दी खाना बना, उसने कहा। काव्या ने हाँ मानकर अपने जरूरत के मुताबिक चावल लिए और बाकी उस डब्बे में डालकर वहाँ से चली गई। उस दिन से सास बहू के घर में एक दिन भी बिना चावल के नहीं गुजरा। एक दिन सुबह जब हरी अहाते में बैठा हुआ था तो उसने जंगल से आए हुए उस हिरन के बच्चे को अहाते में इधर उधर घूमते हुए देखा। ये देखकर वो बोला, अरे वाह, ये हिरन कितना प्यारा है। इस तरह वो मन ही मन सोचने लगा कि तभी हरी के पास दूध खरीदने राजू वहाँ पहुँचा। हरी भाई दूध? हाँ हाँ भाई आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर उसने दूध के कैन से आधे दूध उस राजू को दे दिए और उसे वहाँ से भेजकर घर के अंदर पहुँचा। ये रहे दूध। अरे अपने राजू भाई को दूध नहीं दिए क्या? अभी अभी तो दिए हैं, लेकिन कैन तो पूरा भरा हुआ है, आपने क्या पानी मिलाया है? चीची, मैंने पानी वानी नहीं मिलाया, एक बार कैन इधर तो दो। ऐसा बोलकर उसने कैन लेकर देखा, पूरा कैन दूध से भरा हुआ था। ये देखकर हरी दंग रह गया। अरे ये क्या, अभी अभी तो मैंने राजू को दूध दिए हैं। हाँ? ऐसा बोलते हुए वहीं पर रखे एक बहुत बड़े लोटे को देखता है। इस लोटे में डालकर देखता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो उस लोटे में दूध डालने लगा। डालते डालते वो बड़ा सा लोटा भर गया, लेकिन उसके कैन में अभी भी दूध बच गया था। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे दुख दूर कर रहा है। हाँ सासू माँ, जब से वो हिरन हमारे घर आया है ना, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। वो हिरन हमारी सेंटा क्लॉस है। हाँ बेटा सच। पहले देख वो हिरन कहाँ है? पता नहीं सासू माँ, थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी। ऐसा बोलते हुए वो उस हिरन के लिए पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन वो हिरन कहीं नहीं मिलती। लेकिन जहाँ जहाँ वो हिरन घूम रहा था वहाँ वहाँ सोना मिलता है। उस हिरन ने जिस थाली में खाना खाया था वो थाली, जिस बर्तन से पानी पिया था वो बर्तन, इस तरह उस हिरन ने हर चीज जो छुई थी सब सोने में तब्दील हो गई थी। माँ, आपकी बातों पे मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आपने जो कुछ कहा एकदम सही कहा। वो हिरन हमारा सेंटा है, सेंटा। हमारे दुख दूर करने के लिए ही उस ईश्वर ने उसे हमारे पास भेजा था। हाँ बेटा, इस बार हम क्रिसमस खूब धूमधाम से मनाएंगे और गांव के सभी गरीब बच्चों में अन्नदान करेंगे। सासू माँ, केवल क्रिसमस के दिन ही क्यों, आज से हम लोग हर दिन गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे, काव्या ने कहा। और सब लोगों ने हाँ की। इस तरह उन लोगों ने क्रिसमस खूब धूमधाम से मनाया और गरीब बच्चों को तोहफे और खाना खिलाए, और उस दिन से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।